শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ আর তারপর এবার নেপাল। পরপর পালাবদল ভারতের 3 পড়শি রাষ্ট্রে। শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের পথেই কি অভ্যুত্থান নেপালেও? ভারতকে তাহলে কি চীন 3 দিক দিয়ে এবার ঘিরে ফেলছে? এখন দেখুন, চীনের অনেক ইন্টারেস্ট কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় আছে, যেটা আমরা অনেকদিন ধরেই বলছি। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो कह रहा है कि अब चाइना और बांग्लादेश मिलकर इंडिया को घेरा डाला जा रहा है, इंडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया के गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। पहले वो कह रहे हैं कि श्रीलंका को खिलाफ कर दिया गया, अंटाई यानी हिंदुस्तान कर दिया गया, और फिर बांग्लादेश को कर दिया गया चाइना की तरफ से, और अब नेपाल, यानी अब नेपाल भी खिलाफ हो गया है हिंदुस्तान के। असल में इसके पीछे वो कह रही है कि जो एक प्लान है ना, एक मनसूबा बंदी है चाइना की बांग्लादेश की, वो ये है कि चाइना चाहता है अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करना। वो कहते हैं कि साउथ तिब्बत का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, जो भारतीय एक रियासत है वो। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो कहता है कि ये 7 सिस्टर को कैप्चर करना चाहता है, और ये शिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो चिकन नेक है, वो चाहता है कि इसके ऊपर हमला किया जाए, फिर 7 सिस्टर को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि इससे पहले जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सफर पर गए थे चाइना के, वहां पर जाकर उन्होंने कहा था कि जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो भारत की, वो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। अब उनका ये जो प्लान है, बड़ी देर वो कहते हैं कि इनकी बड़ी देर से ख्वाहिश भी है इनके अंदर कि इसको कंट्रोल किया जाए, घेरा तंग किया जाए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की एक वीडियो क्लिप है मेरे पास व्हाट्सएप आई, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर किया जाए। आइए वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। असल में जो नेपाल में इस वक्त रेवोल्यूशन आया है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको पता है कि जनरेशन जी, जिसको जेन जी कहा जाता है, स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपने देखा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के, और जो तालिब इल्म जो स्कूल में जाते हैं वो भी सड़कों पर निकल आए, क्योंकि वो तंग आ चुके थे अपने हुक्मरानों के खिलाफ। किस तरह से उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की है, ये एक किस्म से माफिया था, गॉडफादर बने बैठे थे हमारे मुल्क में, तो उन्होंने उनका धड़न तख्ता कर दिया, तख्ता पलट कर रख दिया। जिस तरह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने तख्ता पलटा शेख हसीना की हुकूमत का। ये खुदा बन जाते हैं, फिरौन बन जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये समझते हैं कि ये जो हमारी कुर्सी है, हम इसके ऊपर काबिज हो जाएंगे तो फिर पूरी जिंदगी इसके ऊपर बैठे रहेंगे। फिर जो दिल में आता है वो करते हैं, जो इनके दिल में आता है, जो ये समझते हैं कि हमको ये करना चाहिए, वो कर देते हैं। लेकिन अवाम का इनको कोई तरस नहीं, कोई एहसास नहीं। तो यही वजह है कि अब जो नेपाली लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए, इनका बैंड बजा दिया ठीक से। आइए दोस्तों, वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ আর তারপর এবার নেপাল। পরপর পালাবদল ভারতের 3 পড়শি রাষ্ট্রে। শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের পথেই কি অভ্যুত্থান নেপালেও? ভারতের 3 প্রতিবেশী দেশে অশান্তি, 3 প্রতিবেশী দেশেরই পরম বন্ধু চীন। অশান্তির পিছনেও কি তাহলে চীনেরই হাত? আমাদের সঙ্গে অনিকবাবু রয়েছেন, অনিক চট্টোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ। অনিকবাবু, খুব স্বাভাবিকভাবেই তো এই প্রশ্নটা মনে আসে যে ভারতকে তাহলে কি চীন 3 দিক দিয়ে এবার ঘিরে ফেলছে? कहते चीन ने भी घेरा डाल रखा है तीनों तरफ से। চীনের অনেক ইন্টারেস্ট কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় আছে, যেটা আমরা অনেকদিন ধরেই বলছি যে চীন কিন্তু ভারতকে এনসার্কেল করতে চাইছে, ঘিরে ফেলতে চাইছে। এটা কিন্তু চীনের আজকের যে পলিসি তা নয়, অনেক দিনের পলিসি। পাকিস্তান, তারপরে মায়ানমার, আফগানিস্তানেও চীন ঢুকে পড়েছে, তার ইনভেস্টমেন্ট আছে, তারপরে বাংলাদেশ, নেপাল। আর নেপালে তো এই অলি সরকারই ছিলেন চীনপন্থী। নেপালে কিন্তু চীনের প্রতি একটা নরম মনোভাব একাংশের আছে, ভারতের প্রতিও আছে সেটা। ফলে চীন চাইছে অনেকদিন ধরেই যে নেপালে ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করতে এবং নেপালে তার ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে। চীনের কিন্তু এখন মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি, তার সাথে সাথে রাজনৈতিক অনেকটা প্রভাব, সেটা চীন করতে চাইছে। কিন্তু শুধু চীনের দিকেই আঙুল উঠছে না, আঙুল উঠছে পশ্চিমী শক্তির দিকেও।
আমেরিকার দিকেও আঙুল উঠছে। ফলে বিভিন্ন বিদেশি শক্তির ভেস্টেড ইন্টারেস্ট দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই আছে, এবং এনসার্কেল করার যে ব্যাপারটা আছে ভারতকে ঘিরে ফেলার, সেটা কিন্তু চীন অনেকদিন ধরেই চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করা যাবে না। অনিকবাবু, একদমই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন প্লিজ। গণবিদ্রোহে জ্বলে উঠল নেপাল, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, মৃত্যুর পর এই মুহূর্তে থমথমে কাঠমান্ডু, ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাণ্ডবের ধ্বংসস্তূপ। গ্রাউন্ড জিরো নিউজ 18 কাঠমান্ডুতে তাণ্ডবের ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি আনন্দ তিওয়ারি। দেখুন সেই প্রতিবেদন। वीआईपी जोन दिखा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब वेस्ट बंगाल का मीडिया, फिर उसके ऊपर बैठे हुए जो तज्जिया निगार हैं और एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि देखें कि पहले जो बांग्लादेश था वो दोस्त था हिंदुस्तान का, और इसी तरह नेपाल भी हिंदुस्तान का दोस्त था। ये दोनों दोस्त हमसे दूर हो चुके हैं। किस तरह से अब दुश्मन बन चुका है बांग्लादेश भी, और नेपाल में भी अब कहा जा रहा है कि जो नई हुकूमत आएगी वो प्रो इंडियन नहीं होगी, वो एंटी इंडिया होगी। और फिर इसके साथ आपको ये भी बताएं कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक प्लान था, हम तो इसको मजाक समझ रहे थे, सीरियस नहीं ले रहे थे कि भाई इंडिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और फिर सेवन सिस्टर के ऊपर कब्जा जमा लिया जाएगा, वैसा होता हुआ अब नजर आ रहा है। किस तरह से पहले वो कह रहे हैं कि वो श्रीलंका को हमसे दूर कर दिया गया चाइना की साजिश की वजह से, फिर कह रहे हैं अब बांग्लादेश और नेपाल भी हमसे दूर हो चुके हैं। असल में वो चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर कर लिया जाए, चाइना ये समझता है, और बांग्लादेश चाहता है कि सेवन सिस्टर के ऊपर हमलावर हो जाए। तो ये है भाई अब तक की ताजा तरीन जो सूरत हाल दोस्तों, वो मैंने आपके सामने रखी है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।